ये हमारे पास दिनांक 1/12/2023 को सूचना प्राप्त हुई थी। एक दरअसल कंपनी है मुंडलाना के एरिया में, जिसके डायरेक्टर है नितिन गर्ग। रीवा टेक्सटाइल है, ये कपड़े बनाने का जो काम करती है। तो इसके डायरेक्टर से हमें कंप्लेंट मिली थी कि जो उसके उस दिन शाम को 5-6 लड़के आके धमकी दे के गए हैं और गेट पे उन्होंने तोड़फोड़ भी की है और ये धमकी दे के गए हैं कि भाई यहाँ अगर काम करना है तो आपको हमें 10 लाख फिरौती के रूप में देने होंगे। तो जिस पे हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और आरोपियों की जो तलाश की गई और तलाश के दौरान इसमें FIR में एक बंदे का हमें उन्होंने लिंक भी दिया था, नाम दिया था जोगिंदर और परवीन फोरडा के नाम से दिया था। तो उसी आधार पर हमने आगे इन्वेस्टिगेशन जब उसमें की तो दिनांक 6/12/2023 को जो इसमें शामिल रहा था, हमें कहीं से सीक्रेट सोर्स से मिली थी जोगिंदर और निक्का, उसको हमने जो हमारे चौकी इंचार्ज है मुंडलाना, जो उनकी तरफ से तफ्तीश है, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया था। पकड़ के जब इसमें आगे अनुसंधान किया तो और आगे जो नाम आए 3 बंदों के और नाम 4 बंदों के और नाम आए, जिनमें हमने फिर 6 तारीख को अरेस्ट कर लिया। 6 को जोगिंदर को किया था और 7 को फिर अगले बंदे को भी उनकी स्टेटमेंट में अरेस्ट कर लिया, जिसमें आकाश उर्फ सुरेंद्र है, केतन उर्फ सतपाल है और हरिओम उर्फ हर्ष शाहपुर पानीपत। इसके ये 2 बंदे शाहपुर पानीपत से हैं और आकाश जो है ये है मुंडलाना गांव का ही। जोगिंदर है ये भी मुंडलाना गांव का, ये यहीं लोकल। तो इनमें जो ये जोगिंदर निक्का, इसका ये काफ़ी पहले मुकदमों में इन्वॉल्व रह चुका है, जिसमें मर्डर केस भी हैं, डकैती भी हैं और 307 के भी केस हैं। एक केतन है, उस पर भी 307 का केस है। इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनमें अभी इस केस में एक मुलजिम है परवीन फोरडा, जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। और जो गाड़ी उन्होंने यूज़ की थी, एक नेक्सॉन गाड़ी थी नई अप्लाइड 4, जो हमने इस हरिओम और फर्श है उससे रिकवर कर ली है। और जो कंपनी है वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी दी हुई है ताकि आगे कोई इस तरह का ना हो। और जो और वहाँ हमारे एरिया में जो कंपनीज हैं उन पर भी हम इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं, या इस बारे में हम चौकन्ना है। इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन इनका यही था, ये जैसे क्रिमिनल टाइप के हैं तो ये अपना कि भाई रिकवरी की जाए, किसी तरह से अपना कोई मंथली सिस्टम बनाया जाए और जो उगाई की जाए मंथली बेसिस पे। तो ये इन्होंने 10 लाख के लिए इसके डायरेक्टर को डरा धमका के मांग करने की चेष्टा कर रहे थे। मांग के दम पे ऐसा किया था क्या? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं, हथियार वगैरह तो इनके पास नहीं था उस टाइम पे। तो मारपिटाई की? हाँ, बस धक्का मुक्की वहाँ जो स्टाफ था उसके साथ, और एक मतलब इम्प्रेशन, डर भय पैदा करके ये चाह रहे थे कि भी पैसा ले लिया जाए मंथली बेसिस पे। कहाँ से एक्सटॉर्शन कर लिया जाए। हाँ जी, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये जो इनको अरेस्टिंग है जोगिंदर उर्फ निक्का की सिरसाद गांव से, सिरसाद मोड़ से। हाँ, और जो गाड़ी बरामद हुई थी वो सिडाना से बंद भट्टा है एक, वहाँ से बरामद किए हैं। टीम एक ही थी या सदर थाने के अंदर? टीम सदर की भी ही और CIA की, मतलब कॉम्बिनेशन से ये हुआ है। असला नहीं है, असला रिमांड वगैरह से? रिमांड जो पहले अरेस्ट हुआ था उसका 1 दिन का रिमांड लिया था इनको पकड़ने के लिए, जहाँ जहाँ ठिकाने थे उनकी सहायता से ये इनको अरेस्ट किया। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, एक्सटॉर्शन। हाँ, एक्सटॉर्शन इनका मुख्य उद्देश्य था, कोई भय पैदा करके। अब जैसे यहाँ इंडस्ट्री आने लगी है मुंडलाना के क्षेत्र में है भी, तो इनका यही था कि भाई हम यहाँ के लोकल भी हैं और इस तरह का दबाव बना के एक्सटॉर्शन की जाए। तो किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं सर, जिसने बताया कि इनके पर हत्या प्रयास लूट के मामले में दर्ज है? हाँ, गैंग जो बड़े गैंग से तो नहीं है, लेकिन ये अलग अपने में कोशिश कर रहे हैं कि भाई गैंग वार हम चला सकें। गैंग बनाने? तो हाँ, ये उससे पहले पकड़े गए हैं, पहले भी अरेस्ट हुए। मुख्य सरगना कौन है जो इसमें? तो परवीन और फोरडा, ये जो इनके साथ रहा है। ये लंबे टाइम से क्रिमिनल पृष्ठभूमि थी? हाँ, जोगिंदर उर्फ निक्का की है 12-13 और परवीन फोरडा की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 12-13 मामले पहले? हाँ, दोनों पे हैं इस तरह। सर, ये इंडस्ट्री में इस एरिया में बड़ी है, मुंडलाना से पहले ही शुरू हो जाती है और लंबे दूर तक चली गई, तो इंडस्ट्री एरिया बन गया, जोन बन गया। जी।
तो ये इस तरह की घटनाएं और होंगी क्योंकि क्रिमिनल टाइप के बहुत लोग हैं, तो फ्यूचर में इस तरह की कोई बात ना, उसके लिए क्या पुलिस कुछ सतर्क है? हाँ, इसमें बिल्कुल जो हमारी रात डस्ट गश्त भी होती है शाम को भी, और नाइट में भी पेट्रोलिंग होती है। इवन मैं भी गश्त करता हूँ, एसीपी सर भी गश्त करते हैं, और हमारे जो सीपी साहब ने इसका पेट्रोलिंग प्रोग्राम जारी किया हुआ है। मेरी भी वीक में 3 दिन नाइट गश्त है मस्ट। नाइट में 11 से 4 होती है वहाँ, और इवनिंग में भी 6 से 10 होती है। तो सभी मतलब अलग से ERVs भी हैं, राइडर्स हैं, PCRs है। और जैसे ये मामला मतलब पहले भी हम सिक्योरिटी कवर रखते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे अब ये मामला आया तो उसमें थोड़ा और हम इस पर फोकस रखते हैं ताकि आगे इस तरह की कोई दिक्कत इंडस्ट्रीज को ना आए और क्राइम ना पनप पाए। तो बस कोई सीसीटीवी वगैरह फुटेज सामने आई थी? CCTV फुटेज मिली है वहाँ, उसके आधार पे ही रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन है। सर्दियाँ आ रही हैं, इसके अलावा भी इसके साथ एक बात है, सर्दियाँ आ रही, धुंध का सीजन है, घटनाएं तो होती हैं, सड़क पे भी बड़ी दुर्घटनाओं का अंदेशा रहेगा, तो पुलिस इस तरह कोई गाइडलाइन जारी करेगी या कर रही है? हाँ, इसमें जैसे रिफ्लेक्टर वगैरह हम सड़क पे लगवाते हैं। जैसे अभी ये सोनीपत रोड पे कंस्ट्रक्शन का कार्य है, जैसे मैंने भी अभी 1 महीने पहले कार्य यहाँ संभाला है, कार्यभार, तो मैं उसको देख रहा हूँ कि भी एक्सीडेंट यहाँ हो रहे हैं। तो उसके जो कंस्ट्रक्टर ठेकेदार हैं उनसे हम कांटेक्ट करके लगवा रहे हैं, और आगे भी लगवाए जाएंगे रिफ्लेक्टर वगैरह, ताकि वो चीज़ दिखाई दे सके। टर्न वगैरह जो भी है, यू टर्न है। ठीक है सर। इसमें वैसे किसी और जांच की भी जरूरत है, कोई और भी ना निकले जो आपके सामने सारी चीजें खुलेंगी? हाँ, इसमें अभी एक एक्यूज है, उससे भी और कोई चीज़ आएगी तो वो उसके आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।